गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। आइए गद्यांश की व्याख्या को आगे समझते हैं। दिगंग नाव के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलील राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्यबिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई देने लगा। दिगंग नाव अर्थात दिशा रूपी वधुओं के द्वारा, अर्थात ऐसे लग रहा था जैसे कि दिशा रूपी वधुओं ने सलील राशि अर्थात जल की राशि या समुद्र से सूर्य को खींचकर बाहर निकाल दिया था और सूर्य का जो बिंब था वो लाल लाल दिखाई दे रहा था। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर अर्थात खदिर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? पयोनिधि, पयोनिधि का अर्थ होता है समुद्र। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि होती है बड़वानल या फिर समुद्र की अग्नि। खैर, खदीर एक प्रकार की लकड़ी। अंगार गौर, अंगार गौर का मतलब होता है कि अंगारे के समान उसका रंग यानी कि लाल रंग। अब यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि जो सूर्य का बिंब चमकता हुआ लाल दिखाई दे रहा था उसका क्या कारण था, वो लाल क्यों दिखाई दे रहा था? तो यहाँ लेखक ने यह बताया है कि रात भर क्योंकि जो सूर्य था वो समुद्र के अंदर था और समुद्र के अंदर उपस्थित रहने वाली समुद्र की अग्नि यानी कि बड़वाल नल के कारण वह खूब तपा और खूब तपकर वह लाल हो गया और तभी वह लालिमा से युक्त हुआ और तभी वह ऐसा दिखाई दे रहा था, अर्थात सूर्य जो बिंब था वो लाल लाल दिखाई दे रहा था। आगे पढ़ेंगे। सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं है। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि सूर्यदेव बहुत उदार हैं और बहुत न्यायशील हैं। उदार इस प्रकार हैं कि वो सबको फ़ायदा पहुँचाते हैं, सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। अर्थात जो सूर्यदेव हैं अपने प्रकाश के द्वारा पूरे संसार में प्रकाश करते हैं। और न्यायशील, न्यायशील उन्हें इसलिए कहा गया है कि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, अपने प्रकाश को वो सभी पर और सभी स्थानों पर समान रूप से फैलाते हैं। पक्षपात की तो गंध उनमें नहीं है। देखिए ना, उदय तो उसका उद्यांचल पर हुआ है, पर क्षण भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर ही नहीं प्रत्युत सभी पर्वत के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी है। यहाँ लेखक यही कहना चाहता है कि सूर्यदेव किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते हैं। वह सूर्य का उदय तो उद्यांचल पर्वत पर होता है, लेकिन वो अपने प्रकाश को सिर्फ उद्यांचल पर्वत पर ही नहीं बल्कि सभी पर्वतों के शिखरों पर फैला देते हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता है। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों अर्थात पर्वतों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। अर्थात जो सूर्य का प्रकाश था जब पर्वतों पर पड़ रहा था तो पर्वतों की शोभा ऐसे लग रही थी जैसे कि उन्हें दोपहरिया के लाल लाल फूल का मुकुट पहन रखा हो। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारों चरितों से अपने ही उदय देश को नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। आप्यायित का अर्थ होता है
प्रसन्न। यहाँ लेखक ने सूर्य के माध्यम से एक उदारशील सज्जन व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है। लेखक यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार सूर्य अपना प्रकाश सभी को समान रूप से प्रदान करता है, उसी प्रकार उदारशील सज्जन व्यक्ति जो अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, वे अपने अच्छे कर्मों से, अपने गुणों से पूरे देश को प्रसन्न करते हैं। अर्थात पूरे देश से मतलब है कि अपने देश को भी, अन्य देशों को भी, अपने मिलने जुलने वालों को भी, और जो जिनसे वह परिचित नहीं होता है उनमें भी वो अपने अच्छे गुणों के प्रकाश को फैलाते हैं। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। उदयाचल अर्थात उदयाचल रूपी पर्वत के, पद्मनियों का अर्थ होता है कमलनियों। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि सूर्य भी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन सूर्य धीरे धीरे निकल रहा था, और उदयाचल से सूर्य को निकलता हुआ देखकर कमल के जो फूल थे, कमलनियाँ जो थीं, वो बहुत ही खुश हो रही थीं। सुंदर बालक को आंगन में जानू पाणी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। जानू पाणी का अर्थ होता है घुटनों और हाथों के बल। जानू का अर्थ होता है घुटनों और पाणी का अर्थ होता है हाथ। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार स्त्रियों को, एक छोटे से बच्चे को घुटनों और हाथों के बल चलते देखकर प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से अतः उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। तो यहाँ पे कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस समय सूर्य निकल रहा था, उस समय कमल के फूलों ने भी खिलना शुरू कर दिया। तो कमल के फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सूर्य के निकलने पर प्रेम से उसे देखकर हंस रहे हैं। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। सदृश अर्थात समान। अब यहाँ पे लेखक ने अंतरिक्ष देवता को माँ की उपमा दे दी है। वह पक्षियों के कलरव के मिश बोल उठी। मिश का अर्थ होता है समान। आजा आजा बेटा आ, फिर क्या था। बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर अर्थात कोमल किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। अब लेखक यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अंतरिक्ष देवता एक माँ के समान प्रेम से बाल सूर्य को देखते हैं और बाल सूर्य को पक्षियों के कलरव के समान, यानी कि जब पक्षी अपनी मधुर ध्वनि में गुंजार करते हैं, जब पक्षी अपनी मधुर ध्वनि बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि अंतरिक्ष देवता एक माँ के समान बाल सूर्य को बुला रहे हैं और उससे कह रहे हैं आजा बेटा आजा। और फिर वो अपनी किरणों को फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद जाता है, अर्थात आकाश में सूर्य निकल आता है। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में, उदयाचल रूपी पर्वत पर उदित होकर सूर्य जो था वो आकाश में निकल जाता है। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण कर लिया। अब जब सूर्य में आकाश निकल आया उस समय नदियाँ जो थी उनका जो रूप था वो भी अद्भुत प्रतीत हो रहा था। विलक्षण अर्थात अद्भुत प्रतीत हो रहा था और वह ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी वह जल
परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया था। परिपक्व का अर्थ होता है पकी हुई और सदृश का अर्थ होता है समान। अब लेखक यह कहना चाहता है कि जब दोनों तटों के बीच में से जो नदियों का जल बह रहा था और उस नदियों के जल के ऊपर जो सूर्य की लाल लाल प्रातःकाल की जो धूप पड़ रही थी, वह उससे नदियों का जल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पकी हुई मदिरा हो, मदिरा अर्थात शराब हो। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। अंधकार रूपी हाथियों की घटा से मतलब है कि अंधकार को, और उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल लाल हो गया हो। कहिए सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि जो नदियों का जल दोनों तटों के बीच में बह रहा था और उसका जो सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण, जो प्रातःकाल की लाल लाल धूप होती है, उसको पड़ने के कारण उसका रंग भी लाल हो गया था। तो वह ऐसा लग रहा था जैसे कि सूर्य ने अपने किरण रूपी बाणों से अंधकार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अंधकार रूपी हाथियों की घटा से मतलब है कि अंधकार को ख़त्म कर दिया है, और उन्हीं अंधकार रूपी हाथियों के जो घाव हुए उनसे जो लाल रंग का रक्त निकला, उसी के मिलने से नदियों का जो जल था वह लाल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इन पद्यांशों की व्याख्या को पढ़ना है और ठीक तरह से समझना है।